प्रधानमंत्री ने कोरोना पर मंत्रियों को दी क्या कुछ हिदायत। महामारी ने फिर से क्यों बढ़ा दी है केंद्र सरकार की चिंता। रूस में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जनता के बीच इसकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता पर फोकस करें। देश में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे देशवासी खुद कोरोना नियमों का पालन करें। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा है कि तीसरी लहर के बारे में बातें करने के बजाय वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे इससे बचने के उपायों पर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर्स की भूमिका को देखते हुए इस बार खुद प्रधानमंत्री ने उनसे मुखातिब होने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की अक्सर तारीफ करते रहते हैं। आईएमए के मुताबिक 1500 से ज्यादा डॉक्टरों की जान कोरोना महामारी ने छीन ली है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आज के संबोधन का देश भर के डॉक्टर्स उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिन तक पहले घोषित 6.28 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पहले की कई सरकारें घोषणा करती थी लेकिन उसे कई दिनों बाद लागू करती थी, लेकिन मोदी सरकार हाथों हाथ फैसलों पर अमल करती है। सरकार ने जून से नवंबर तक जरूरतमंदों को अनाज देने की घोषणा की है। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। 15 राज्यों को चिट्ठी लिखकर केंद्र ने पॉजिटिविटी रेट कम करने के लिए कदम उठाने की हिदायत दी है। इन राज्यों के जिन जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, उन इलाकों में खास एहतियात की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ सीए की परीक्षा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के लिए आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उन उम्मीदवारों के लिए ऑप्ट आउट सुविधा उपलब्ध होगी जो कोविड-19 से पीड़ित या उनके परिवारों के सदस्य हाल ही दिनों में कोविड-19 से पीड़ित रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच एक दूसरे की कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर बात चल रही है। इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए भारतीय नागरिक यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे। बदले में भारत भी यूरोपीय देशों के सर्टिफिकेट को मान्यता देगा। रूस में कोरोना संक्रमण से हालात एक बार फिर काफी बिगड़ चुके हैं। देश में 24 घंटे में 669 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। यही नहीं, केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 21,042 मामले सामने आए हैं। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अनोखी योजना शुरू की है। बीरेन सिंह ने उन विधानसभा क्षेत्रों को 20 लाख इनाम देने की घोषणा की है जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।